श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मृत्यु से पहले आत्मा को कुछ ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सकता है और मोक्ष का मार्ग पा सकता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 7 दिव्य संकेतों की चर्चा करेंगे जो बतलाते हैं कि अब जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। ये कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि आत्मज्ञान की वह सीढ़ी है जिसे समझकर हर व्यक्ति जीवन को और भी सुंदर बना सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और अगर आप सफल जीवन के एक 100 गुप्त टोटके नाम की हमारी किताब चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल ना करें। सिर्फ 200 रुपये में आपको ये PDF रूप में मिल जाएगी। ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूं, तो अभी लेना ही सबसे सही समय है। अब चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के बताए वो 7 रहस्यमयी संकेत जो मृत्यु से पहले आत्मा को अनुभव होते हैं। ये संकेत भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आत्म जागृति सेल्फ अवेयरनेस जगाने के लिए होते हैं। जैसा कि आचार्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन जीना सीख जाता है। तो आइए प्रेमानंद जी की वाणी और गीता के ज्ञान के आधार पर जानते हैं वो 7 संकेत जिन्हें जानकर आप जीवन और कर्म दोनों का मर्म समझ जाएंगे। पहला संकेत, नींद में अशांति और बेचैनी बढ़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है तो मनुष्य की नींद उससे पहले ही दूर होने लगती है। वह रात भर करवटें बदलता रहता है, बिना कारण घबराहट महसूस करता है, मानो कोई अंदर से पुकार रहा हो, अब चलने की तैयारी करो। ये सिर्फ मानसिक थकावट नहीं होती बल्कि आत्मा की यात्रा की प्रारंभिक ध्वनि होती है। आचार्य प्रेमानंद जी कहते हैं, जब आत्मा थक जाती है तो शरीर विश्राम नहीं पा सकता। इसलिए जब बिना कारण नींद उड़ने लगे, मन उदास रहे, तो समझिए ईश्वर आपको अपने सानिध्य की तैयारी करवा रहा है। दूसरा संकेत, अपने प्रियजनों से दूरी महसूस होना। धीरे धीरे व्यक्ति को अपने परिजनों से, अपनी इच्छाओं से मोह कम होने लगता है। उसे अचानक लगता है कि अब कोई चीज आकर्षित नहीं कर रही। वह सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा वैराग्य का अनुभव करती है, यानी आत्मा संसार से अलग होने की प्रक्रिया में होती है। ऐसे में व्यक्ति का मन भक्ति और स्मरण में अधिक लगने लगता है। वो अकेले बैठकर हरे कृष्ण या राम नाम जपने की इच्छा रखता है। ये संकेत बताते हैं कि आत्मा अब ईश्वर की ओर लौटना चाहती है। तीसरा संकेत, शरीर का तापमान बदलना। कई बार व्यक्ति के शरीर का तापमान अचानक असामान्य हो जाता है, कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत गर्म। ये किसी रोग का नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा के परिवर्तन का संकेत होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यदा देहम त्यजति देही। जब देही आत्मा शरीर का त्याग करने वाली होती है तो शरीर के पंच तत्वों में असंतुलन होने लगता है। इसलिए व्यक्ति की देह में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देता है। चौथा संकेत, बार बार अपने पुराने कर्मों की याद आना। मृत्यु से पहले आत्मा अपने जीवन के कर्मों का पुनरावलोकन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले कर्म स्मरणम भवति, यानी आत्मा अंतिम समय में अपने कर्मों का स्मरण करती है। ऐसे में व्यक्ति को पुरानी बातें, पुराने पाप या पुण्य बार बार याद आते हैं। वह कभी रोने लगता है, कभी मुस्कुराता है, जैसे भीतर से कोई फिल्म चल रही हो, उसके अपने कर्मों की कहानी। आचार्य प्रेमानंद जी कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा स्वयं अपना हिसाब देखती है। इसलिए यदि आपके जीवन में यह अवस्था आए तो डरिए मत, भक्ति करें, नाम जप करें और अपने कर्मों का पश्चाताप कर ईश्वर से क्षमा मांगे। पांचवा संकेत, अचानक दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को ऐसे स्वप्न आने लगते हैं जिनमें दिव्य लोक, नदियां, फूल या स्वर्गीय प्रकाश दिखता है। कभी कभी कोई दिव्य पुरुष या कोई दिवंगत आत्मा बुलाने आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, ये स्वप्न आत्मा के अगले पड़ाव की झलक होते हैं। इसलिए यदि ऐसे स्वप्न आए तो भय न करें बल्कि नाम जपते हुए ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि वही प्रकाश आगे का मार्ग दिखाता है। छठा संकेत, भोजन और सांसारिक सुखों से उदासीनता। मृत्यु से पहले व्यक्ति को खाने पीने, वस्त्र,
धन या इच्छाओं से विरक्ति हो जाती है, उसे स्वादहीनता महसूस होती है और भीतर से एक आवाज आती है, अब बस। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है उसे विषयों में रस नहीं रह जाता। यही अवस्था मृत्यु से पहले भी आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, यह विरक्ति दुख नहीं बल्कि मुक्ति की तैयारी है, इसलिए इसे नकारात्मक न माने, यह आत्मा का विश्राम चरण है। 7वां संकेत, दिव्य शांति का अनुभव होना। अंतिम संकेत सबसे सुंदर होता है, जब व्यक्ति अचानक शांति, सुकून और गहरी मौनता का अनुभव करता है। उसे भीतर से लगता है कि अब सब ठीक है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये वह क्षण होता है जब आत्मा ने ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लिया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे स्मरण में देह त्यागता है वह मुझ में ही लीन होता है। इसलिए जब यह दिव्य शांति अनुभव हो तो नाम जप करते हुए ईश्वर के चरणों में समर्पण करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे वे 7 संकेत जो मृत्यु से पहले आत्मा अनुभव करती है। अगर आप इन बातों को समझकर आज ही से अपने कर्म सुधार लें तो न केवल मृत्यु सुंदर होगी बल्कि जीवन भी दिव्य बन जाएगा। और हाँ, अगर आप जीवन को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नाम की किताब अवश्य लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में आपको PDF रूप में मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, मैं धीरे धीरे इसका दाम बढ़ाने वाला हूं, तो अभी ही लेना सबसे उचित समय है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे श्री कृष्ण के अनुसार कैसे मनुष्य मृत्यु को भी मोक्ष में बदल सकता है। तब तक राधे राधे। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य मृत्यु को भी मोक्ष में कैसे बदल सकता है। आचार्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। लेकिन यह यात्रा कैसी होगी, यह निर्भर करता है हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारे अंतःकरण की शुद्धता पर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः स्वभाव। अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह सीधे मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यानी श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष की कुंजी है अंत समय का स्मरण। परंतु यह स्मरण केवल अंतिम क्षण में नहीं होता बल्कि पूरे जीवन की साधना से जन्म लेता है। 1. सच्चा भक्तिभाव मोक्ष की पहली सीढ़ी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो, अर्थात अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मेरा भक्त बनो। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति में कृष्ण को याद करता है तो मृत्यु उसके लिए भय नहीं, आनंद बन जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं बल्कि हर पल यह अनुभव करना कि मैं जो भी हूं कृष्ण की इच्छा से हूं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के क्षण में भी भय नहीं करता क्योंकि उसका मन पहले से ही प्रभु में लीन होता है। 2. सत्कर्म और निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्य एवाधिकारस्ते, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों की भलाई करता है, सेवा करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय हल्की हो जाती है, जैसे दीपक की लौ बिना धुएं के ऊपर उठती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, सेवा ही सबसे ऊंचा भजन है। जो दूसरों के दुख हरता है उसके अंत समय में ईश्वर स्वयं उसे मुक्त कर देते हैं। 3. क्षमा और विरक्ति का भाव। मृत्यु से पहले सबसे बड़ा मोह होता है अहम और मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, त्यक्त्वा सर्वान पार्थ कामान मनसाचरण, अर्थात जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं होता वह जन्म मरण के चक्र से नहीं निकल सकता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर दे और मन से कहे, हे प्रभु सब कुछ तेरा है, मैं तेरा हूं, तो उसी क्षण से उसके पापों का भार हल्का हो जाता है। यही विरक्ति, यही समर्पण मोक्ष की द्वार पर पहला कदम है। 4. अंतिम क्षण में नाम स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव को व्यक्ति मृत्यु के समय याद करता है वह उसी लोक को प्राप्त करता है। इसलिए यदि कोई कृष्ण नाम लेते हुए शरीर त्यागता है तो वह कृष्ण लोक जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब मन ने जीवन भर अभ्यास किया हो। इसलिए प्रेमानंद जी कहते हैं, हर दिन ऐसे जियो
जैसे आज अंतिम दिन हो। भोर में, रात में चलते फिरते सिर्फ एक नाम, हरे कृष्ण, यही साधना मृत्यु को मोक्ष में बदल देती है। आंडिस्या 5। सद्गुरु की शरण और ज्ञान का प्रकाश। गीता कहती है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सच्चा ज्ञान सद्गुरु की शरण में जाकर मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है वह मृत्यु के अंधकार में नहीं गिरता, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही प्रकाश जल चुका होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसे गुरु का ज्ञान मिला उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। इसलिए सदैव किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। निष्कर्ष, मृत्यु नहीं, मुक्ति है अंत की शुरुआत। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह केवल आत्मा की पुरानी देह छोड़कर नई यात्रा पर निकलने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जीवन भर भक्ति, सेवा, क्षमा और नाम स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु मुक्ति द्वार बन जाती है। अब बात करेंगे उन कर्मों की जो मनुष्य को मृत्यु के बाद भी बांधे रखते हैं, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, यही गीता का अटल सिद्धांत है। 1. अहंकार और अभिमान के कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। जो व्यक्ति अहंकार, शक्ति और अभिमान में डूबा रहता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। अहंकार सबसे भारी जंजीर है जो आत्मा को बार बार जन्म मरण में खींच लाती है। आचार्य प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस दिन व्यक्ति अपने मैं को त्याग देता है, वहीं से उसकी मुक्ति शुरू होती है। इसलिए जितना जल्दी हो विनम्र बनिए, क्योंकि अहंकार मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। 2. लोभ और मोह से जुड़े कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः लोभः। यानी काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार नरक के हैं। जो व्यक्ति दूसरों का हक मारकर धन कमाता है या जो मोह में डूबकर दूसरों को पीड़ा देता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी चैन नहीं पा सकती। ऐसे लोग प्रेत योनि में भटकते हैं, क्योंकि उनका मन अभी भी भौतिक बंधनों में उलझा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, धन कमाओ पर धर्म से, पाओ पर त्याग से। 3. कपट, झूठ और छल के कर्म। गीता में कहा गया है, असत्येन तु न जायते शांति। झूठ बोलकर सफलता पाने वाला व्यक्ति बाहरी रूप से सुखी दिख सकता है, पर उसकी आत्मा अस्थिर रहती है। मृत्यु के बाद यह असत्य का बोझ उसे बार बार जन्म देता है, जब तक वह सत्य का मार्ग नहीं अपनाता। प्रेमानंद जी कहते हैं, सत्य को अपनाना कठिन है, पर वही आत्मा को सबसे जल्दी मुक्त करता है। 4. दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्म। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं कभी सुख नहीं पाता। मृत्यु के बाद भी ऐसे कर्मों का प्रभाव आत्मा को पीछा नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति जानवरों, मनुष्यों या किसी भी जीव को कष्ट देता है, वह अगले जन्मों में उसी पीड़ा का अनुभव करता है। इसे ही कर्म का चक्र कहा गया है। इसलिए यदि आपने कभी अनजाने में भी किसी को दुख दिया हो, तो आज ही हृदय से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि क्षमा ही कर्म बंधन काटने की सबसे सरल कुंजी है। 5. ईश्वर विस्मृति, सबसे बड़ा बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ प्रसादे सर्व दुखाना हा निरस्योपजायते। जो व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, वह बार बार संसार में भटकता रहता है। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा दिशा नहीं पा पाती, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता कि असली घर कहाँ है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान को भुलाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हर पल स्मरण में रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही नाम बंधन से मुक्ति की राह है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और अगला जन्म कैसे तय होता है, ये सवाल हर इंसान के मन में होता है, लेकिन उत्तर सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। जैसा कि आचार्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं बल्कि वह दरवाज़ा है जहां आत्मा अपने अगले अध्याय में प्रवेश करती है। आइए श्री कृष्ण के वचनों के प्रकाश में इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। 1. आत्मा मृत्यु के बाद नष्ट नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है।
इसलिए जब मृत्यु होती है तो आत्मा केवल एक देह का त्याग करती है और अपने कर्मों के अनुसार दूसरी देह में प्रवेश करती है। यह यात्रा तुरंत भी हो सकती है या कुछ समय बाद भी। यह सब आत्मा के कर्म और चित्त की स्थिति पर निर्भर करता है। 2. मृत्यु के समय का चित्त अगला जन्म तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी जो भाव मनुष्य मृत्यु के समय रखता है वह उसी लोक, उसी अवस्था को प्राप्त करता है। अगर किसी के मन में मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण है तो उसकी आत्मा सीधे मोक्ष या दिव्य लोक में जाती है। लेकिन अगर मन मोह, क्रोध या इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनः उसी भाव का अनुभव करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसका मन अंत समय में शांत होता है उसकी आत्मा सीधे प्रकाश की ओर जाती है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, पूरे जीवन का अभ्यास यही होना चाहिए कि अंतिम समय में मन ईश्वर में रहे। 3. कर्मों का लेखा जोखा आत्मा की दिशा तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। यानी हर कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ आत्मा पर एक प्रभाव छोड़ता है। मृत्यु के बाद यमदूत या दिव्य दूत आत्मा को लेकर जाते हैं जहां उसके कर्मों का पूरा लेखा प्रस्तुत होता है। यदि कर्म शुभ है, सेवा, दान, सत्य, भक्ति, अमदा, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है जैसे स्वर्ग लोक या विष्णु लोक। और यदि कर्म पापमय है, छल, हिंसा, लोभ, तो आत्मा को निम्न लोकों में जाकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, कर्म ही वह ऊर्जा है जो आत्मा की दिशा तय करती है। इसलिए जीवन में हर कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर विचार, हर शब्द भी कर्म का रूप ले लेता है। 4. आत्मा की गति। 3. मुख्य मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 8 में आत्मा की गति के 3 मुख्य मार्ग बताए। 1. देवयान मार्ग, प्रकाश मार्ग। यह उन आत्माओं का मार्ग है जिन्होंने जीवन में भक्ति, ज्ञान और सत्य के साथ कर्म किए। मृत्यु के बाद ये आत्माएं सूर्य की किरणों, अग्नि और प्रकाश के मार्ग से सीधे ब्रह्मलोक या वैकुंठ तक पहुंचती हैं। वहां उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वे मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। 2. पितृयान मार्ग, धूम मार्ग। यह उन आत्माओं का मार्ग है जिन्होंने धर्म तो किया परंतु ज्ञान और भक्ति में गहराई नहीं थी। ऐसी आत्माएं चंद्रलोक या पितृलोक तक जाती हैं और वहां कुछ समय बिताने के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। 3. अंधकार मार्ग। जो लोग लोभ, हिंसा, पाप और अधर्म में लिप्त रहते हैं उनकी आत्मा अंधकार मार्ग में भटकती है जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम कर्म देवयान, मध्यम कर्म पितृयान और अधर्म अंधकार का मार्ग देता है। 5. मोक्ष की अवस्था। जब आत्मा वापस नहीं लौटती, गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात जो आत्माएं मेरे धाम में पहुंच जाती हैं वे फिर लौटकर जन्म नहीं लेती। मोक्ष की यह अवस्था तभी मिलती है जब आत्मा अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर केवल ईश्वर में लीन हो जाती है। प्रेमानंद जी समझाते हैं, मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और यह आत्मा ईश्वर का अंश है, तब उसके लिए मृत्यु, पुनर्जन्म सब समाप्त हो जाते हैं। भक्ति और नाम स्मरण से आत्मा की दिशा बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदा तद्भाव भावितः। यानी जो व्यक्ति हमेशा प्रभु के स्मरण में रहता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उसी दिशा में जाती है। इसलिए हर दिन थोड़ा भजन, ध्यान और सेवा करना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु अचानक आए तो मन को स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, न कि भय, मोह या दुख की ओर। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसने जीते जी भगवान को पा लिया उसे मरने के बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। निष्कर्ष, आत्मा का सफर कर्म, चित्त और स्मरण से तय होता है। प्रिय दर्शकों, मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां उसका मन और कर्म उसे ले जाते हैं। अगर मन भगवान में है तो सीधा वैकुंठ, अगर मन इच्छाओं में है तो पुनर्जन्म, और अगर मन पाप में डूबा है तो अंधकार मार्ग। इसलिए श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु मुस्कुरा कर आए। भक्ति, सत्य, क्षमा और प्रेम,
यही 4 द्वार हैं मोक्ष के। और हाँ, अगर आप इन दिव्य रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नाम की किताब जरूर लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में मिल जाएगी। पर ध्यान रखें, मैं इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय ही सबसे उचित है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए राधे राधे, ताकि हमें पता चले कि आप भी श्री कृष्ण के भक्त परिवार का हिस्सा हैं। और हाँ, अगला वीडियो जरूर देखिए, मर जाना, लेकिन ये 3 पौधे कभी घर में मत लगाना। पूरा घर नष्ट हो जाता है, ये पौधे होते हैं अशुभ। आपके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि के लिए वो वीडियो बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।